Astagfirullahaladzim. एक रात एक लड़का अपने घर पर अकेला था जब उसे अपने घर के फर्स्ट फ्लोर से किसी के चलने की आवाज आती है। वो जानता था घर पर कोई नहीं है, लेकिन वो ये भी जानता था पिछले कुछ दिनों से उनके घर में कुछ स्ट्रेंज एक्टिविटीज हो रही थी। वो स्टेयर्स की तरफ बढ़ता है ये देखने के लिए कि आखिर वहाँ कौन है, लेकिन तभी उसे एक बहुत वियर्ड सी आवाज आती है ऊपर से, कुछ बहुत अजीब आवाज। वो डरा हुआ था लेकिन हिम्मत करके आगे बढ़ता है, लेकिन जो उसने देखा वो किसी नाइटमेयर की तरह था। वॉच क्लोजली। उसे एक लाल चेहरा स्टेयर्स के साइड से झांकता दिखता है, एक टेरिफाइंग फेस जो खून की तरह लाल था, और उसकी आंखें बहुत छोटी छोटी और काली सी थीं जिनसे वो इसे स्टेयर कर रहा था। और इसे देखते ही वो पीछे हट जाता है और वो लड़का फौरन चीखता हुआ वहां से पलट जाता है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये गर्मियों के दिनों की बात है जब एक लड़का अकेले कैंपिंग करने जाता है। ये जगह फॉरेस्ट के बीच में थी जहां वो अपना कैंप सेट करता है। वो इस कैंपिंग ट्रिप को रिकॉर्ड भी कर रहा था। रात का खाना खाने के बाद वो आराम करने अपनी टेंट में चला जाता है जब आधी रात को उसकी आंख अचानक किसी की आवाज से खुल जाती है। आवाज बहुत क्लियर आ रही थी और उसके कैंप के काफी करीब से आती महसूस हो रही थी। ये किसी औरत के रोने की हल्की हल्की आवाज थी। वो परेशान होता है और कैंप से बाहर निकलकर जानने की कोशिश करता है कि आखिर आवाज किस तरफ से आ रही है और वो है कौन। Astagfirullahaladzim ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. अचानक उसके सामने एक सफेद सा खौफनाक चेहरा आ जाता है, जिसे देखकर वो खौफ से वहां से भागता है और अपने टेंट में जाकर छुप जाता है। उसे अपने टेंट के बाहर वही खौफनाक शक्ल औरत दिखाई देती है जिसके बाल बिल्कुल सफेद थे और वो अपनी चमकती आंखों से डायरेक्टली इसे स्टेयर कर रही थी। ये देखकर उसे खौफ से एक झुरझुरी आ जाती है। शायद वो उसे फॉलो करती यहाँ तक आ गई थी। अब उसे सारी रात जाग कर गुजारनी होगी। होप सो कि वो टेंट के अंदर ना आए। दो लड़के एक ऐसी जगह को एक्सप्लोर करने जाते हैं जिसे वहाँ के लोग सीक्रेट भी मानते थे और वहाँ जाने से खौफ भी खाते थे। लोगों का कहना था कि वहाँ जिन्नात रहते हैं जिन्हें डिस्टर्ब करने पर वो गुस्से में आ जाते हैं और उन्हें नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। वो दोनों उस जगह पहुँचते हैं कि शायद कुछ कैप्चर कर पाए, मगर फिर जो होता है वो उनमें से कोई बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। Harus dipanggil sini. Ya coba dipanggil, Mas. Ya Dewi. Allah Akbar. Mas. Woi. Gimana, Mas? Bakar palanya lo. वो लड़के वहां पहुंचकर
वहाँ मौजूद एंटिटीज को पुकारते हैं और अचानक से एक आग का शोला उस लड़के के मुंह से आकर टकराता है और उसका मुंह चंद लम्हे के लिए चलता रहता है। वो लड़का तो बेहोश होकर गिर जाता है और उसका साथी खौफ और परेशानी से उसे देखता रह जाता है। वो उसे जगाने की कोशिश करता है और किसी तरह उसे यहाँ से निकाल ले जाता है। शायद वहाँ मौजूद जन्नात वाकई नाराज हो गए थे। ये शॉर्ट स्केरी वीडियो टिकटॉक पर अपलोड हुई, जिसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। वीडियो से बस इतना पता चलता है कि एक आदमी रात के वक्त अपने घर के बाहर किसी काम से निकलता है। जब उसे अपने घर से कुछ दूर एक अजीब खौफनाक मंजर दिखाई देता है, वो जल्दी से इसे अपने कैमरा में रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है। वॉच क्लोजली। उसे एक बेहद लंबे कद की औरत हवा में फ्लोट करती नजर आती है, जिसने सफेद लिबास पहना हुआ था और उसकी आंखें लाल रंग की थी और अंधेरे में ग्लो कर रही थी और वो चुड़ैल हवा में तैरती वहां से गुजर रही थी। ये देखकर वो आदमी डरकर जल्दी से नीचे झुक जाता है। इससे पहले कि वो इसे देख ले, वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। अगर आप इस वीडियो को अभी भी देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं तो गिव इट अ लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक औरत वीडियो में अपना नया घर दिखा रही थी। इस घर में वो रिसेंटली शिफ्ट हुई थी और वो इसकी वीडियो बनाकर सबके साथ शेयर करना चाह रही थी, मगर उस घर में उसे कुछ ऐसा दिखता है जो उसे खौफ से उल्टे कदमों भागने पर मजबूर कर देता है। يا بنات لا تناموا بطونكم فاضية، أنا صحيت جوعانة وأحس بطني راح يلصق بظهري من الجوع. उसे टेबल पर 4 बच्चे बैठे दिखाई देते हैं और साथ में एक बूढ़ी औरत दिखती है, लेकिन उनमें से कोई भी इंसान नहीं लग रहा था। उन बच्चों के चेहरे कुछ काली सी रंगत के थे और उनकी आंखें चमकती हुई थी और वो औरत तो बहुत खौफनाक लग रही थी, जिसका रंग कुछ ग्रेश सा था और उसके बाल बहुत लंबे थे, लेकिन वो अजीब से अंदाज में पंजों के बल खड़ी थी और उस औरत को एक शैतानी स्माइल के साथ देख रही थी। ऐसा लगता है कि ये घर इस औरत से पहले इन जन्नात की फैमिली ने खरीद लिया है और शायद इतनी आसानी से यहाँ से ना जाएं। ये ईरी वीडियो एक लड़की ने अपलोड की जो रिसेंटली अपनी फैमिली के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुई थी, लेकिन मूव इन होने के कुछ ही टाइम बाद स्ट्रेंज और अनएक्सप्लेन्ड इवेंट्स होने लगे थे और ये तकरीबन रोजाना होते थे। दरवाजे अपने आप खुल जाते, अजीब सी आवाजें घर से आती सुनाई देती, जैसे कोई आपको कॉन्स्टेंटली देख रहा है। इन इवेंट्स को डॉक्यूमेंट करने के लिए वो लड़की जब भी घर जाती तो अपने कैमरा से इसे रिकॉर्ड करती थी और ऐसे ही एक दिन जब वो घर वापस आती है तो उसे ऊपर के फ्लोर से एक अजीब मंजर दिखता है। Another port. Oh my god. So you guys saw that, right? उसे खिड़की में एक पेल फेस दिखाई देता है जो उसे ही देख रहा था, लेकिन वो पीछे हटकर गायब हो जाता है। उसे लगता है उसे धोखा हुआ है, मगर वो हिम्मत करके आगे बढ़ती है। Okay. The door was terrifying, but that's okay. Hello? Hello? Okay, whew. I left the door open. It was probably just the wind. Don't be crazy. अंदर जाने पर सब कुछ ठहरा हुआ और खामोश ही था, मगर अचानक उसके पीछे मौजूद मेन डोर बंद होता है, लेकिन वो समझती है कि ऐसा हवा से हुआ होगा। Is anybody here?
वो डरते डरते सीढ़ियां चढ़ती है। Okay. Nothing. Yep. वहाँ कोई भी नहीं था। उसे लगा सब उसका वहम है, मगर फिर I probably just got overworked and there's nothing here. उसे एक अजीब सी आवाज आती है और पलटने पर वही पेल फेस जो उसे खिड़की से दिखा था अब उसके सामने खड़ा था। वो उसी की जानिब देख रहा था और उस पर नजर पड़ते ही वो लड़की फौरन वहां से भाग जाती है। लोगों को लगता है कि ये कोई ऐसी एंटिटी हो सकती है जो इस घर से ही अटैच्ड हो और शायद ये हॉन्टिंग कभी खत्म ना हो। एक फैमिली रेंट पर अपार्टमेंट लेने के लिए देखने जाती है। अब शुरुआत में तो सब नॉर्मल लग रहा था, मगर वहां कदम रखने के कुछ ही देर बाद एक अजीब वाकया पेश आता है जिसे और कोई नहीं बल्कि देखने वाले पॉइंट आउट करते हैं। Yeah, I'm scared of that. That's why I walked it. Barbie, you stay with us. I'm going down. Who's out of this room? Ooh, it's purple. You want this room, so? It's Harry Potter themed. अब इस खाली अपार्टमेंट में सिर्फ ये फैमिली मौजूद थी, लेकिन बाथरूम के पास कैमरा में एक विस्पर कैप्चर होती है। कोई जेडिस के नाम लेता है, जबकि उस फैमिली में किसी का भी नाम जेडिस नहीं था। व्यूअर्स ने यह भी पॉइंट आउट किया कि उस घर के एक रूम की विंडो बहुत नेगेटिव वाइब्स दे रही थी। I'm going down. रोशनी होने के बावजूद वो जगह अंधेरी लग रही थी। कुछ लोगों को तो ऐसा लगा कि जैसे यहाँ कोई खड़ा है। ये सब कमेंट्स पढ़ने के बाद उस अपलोडर ने उसी घर के एक और वीडियो को रिव्यू किया और उसमें भी कुछ कैप्चर हुआ था। Oh my god. अब की बार एक और विस्पर सुनाई दी थी और व्यूअर्स के इस बारे में अलग अलग राय थी। कुछ का कहना था ये डोंट बाय कह रही है, शायद एक वार्निंग। कुछ को लगा ये किसी बच्चे की आवाज़ है जो हेलो मॉम कह रहा है, या फिर ग्रैंडपा। जो भी है, लेकिन कोई कुछ न कुछ कह ज़रूर रहा है और ये इस बात की तरफ इशारा है कि ये घर हॉन्टेड है और शायद ये उतना खाली नहीं जितना लग रहा है, और इसीलिए अपलोडर ने भी इसे ना लेने का फैसला किया। नॉर्थ वेल्स में मौजूद एक अबैंडन्ड होटल जो 1873 में बना था, उसको एक्सप्लोर करने एक आदमी जाता है। आज ये जगह बिल्कुल वीरान थी क्योंकि यहाँ बहुत से ट्रेजिक हादसात पेश आए थे, जिसके बाद इसे बंद कर दिया गया और ये खाली पड़ी थी। मगर अनएक्सपेक्टेडली वहाँ कोई मौजूद था, कोई अनसीन फोर्स। एक कुशन आकर दीवार से टकराता है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि वो गिरा होगा, बल्कि कोई फुल फोर्स से उसे उठाकर दीवार में मारता है। मगर कौन? क्योंकि अपलोडर को तो वहाँ कोई नहीं दिखता, यहाँ तक कि किसी भी रूम में कोई मौजूद नहीं था। इट वॉज कम्प्लीटली एम्प्टी। फिर आखिर वो कुशन किसने फेंका? क्या किसी नाराज स्पिरिट ने, जो शायद इसे यहाँ से भगाना चाहता था? वेल, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। Till then, take care and Allah Hafiz.
अगर आपके पास भी कोई रियल स्केरी स्टोरी है या फिर कोई गोस्ट कॉट ऑन कैमरा फुटेज तो मुझे भेजिए, मैं उसको अपनी वीडियो में इंक्लूड करूँगी। आप अपनी वीडियोज़ और स्टोरीज़ को मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं। टिल देन, बाय बाय।